गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। हम लोग स्वागत है आप सभी का प्रज्ञा अकेडमी के ऑनलाइन क्लास सीरीज में, जिसमें अपन सोशल साइंस के बारे में बात कर रहे थे। क्लास 8 के लिए अपन ने बात करी थी रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्स क्या होते हैं, उनका बेसिकली यूटिलाइजेशन और सिग्निफिकेंस क्या है। तो रिसोर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि वो सारी चीजें जिनसे हम अपने काम कर सकें या जो हमको अपने काम करवाने में यूजफुल हों, उन सबको अपन क्या बोलते थे, रिसोर्स बोलते हैं। रिसोर्स जैसे मुझे लिखने के लिए चौक का आवश्यकता है तो चौक रिसोर्स है, खाने के लिए फूड चाहिए फूड रिसोर्स है, पीने के लिए पानी चाहिए तो पानी रिसोर्स है, ये रिसोर्स है। अपना घर रिसोर्स है। हर चीज जिससे अपन की डेली बेसिक नीड्स की फुलफिलमेंट हो जाए, उनको अपन क्या बोलेंगे, रिसोर्स बोलते हैं। अपन ने बात करी थी कि रिसोर्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 में अपन ने बात करी थी नेचुरल रिसोर्स, और नंबर 2 पे अपन ने बात करी थी मैन मेड रिसोर्स के बारे में। मैन मेड रिसोर्स के बारे में नेचुरल रिसोर्स में हमने बात करी थी, एक तो रिन्यूएबल, जिनको वापस से रिन्यू करके यूज किया जा सकता है। और नंबर 2 पे हमने बात करी थी कि नॉन रिन्यूएबल। इसी चीज के बारे में हमने बात करी थी। और बेसिकली ये जो चैप्टर है इसमें बहुत ज्यादा कुछ हैवी नहीं, केवल ऐसी छोटी छोटी सी जानकारी है हमको रिसोर्स के बारे में, संसाधनों के बारे में। इसका हिंदी में बोलते हैं अपन इसको संसाधन, ठीक है। रिन्यूएबल को बोलेंगे नवीकरणीय, जिनको यूज करने के बाद में वापस से कोई चीज उनमें ऐड करके या उसको दोबारा से यूज किया जा सकता है, उनको बोलते हैं अपन नवीकरणीय। जिनका दोबारा से नवीनीकरण हो सकता है, उनको नया किया जा सकता है, नए तरीके से उनको यूज किया जा सकता है, वो होंगे रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नवीकरणीय। और जो नॉन रिन्यूएबल होंगे इनको बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। जिनको दोबारा से यूज कर सकते हैं वो रिन्यूएबल, जिनको दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं वो हो गए नॉन रिन्यूएबल। तो इनका अलग अलग सिग्निफिकेंस है, हम लोग देखते आ रहे हैं काफी टाइम से। हमने इसमें बात करी थी रिन्यूएबल में जैसे वाटर, और नॉन रिन्यूएबल में जैसे एयर। ऑक्सीजन का दोबारा से यूज नहीं हो सकता। अगर अपन ने एक बार ऑक्सीजन अडॉप्ट कर ली तो फिर वो CO2 के फॉर्म में चली जाएगी। अब वो दोबारा से जब निकलेगी तो वो CO2 होगी, ऑक्सीजन नहीं होगी। हाँ, उस CO2 का यूज होगा, पेड़ों के लिए होगा। जैसे अपन ने रेस्पिरेशन में O2 यानी कि ऑक्सीजन ली, अंदर बाहर क्या निकाला, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ली कौन सी थी, ऑक्सीजन, और निकाला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा नहीं है कि ये कतई यूजफुल नहीं है या बहुत हार्मफुल है, ऐसा नहीं है। जितना ये यूजफुल है उतना CO2 भी यूजफुल है। CO2 किसके काम आती है, पेड़ों के लिए। पेड़ों के लिए किसमें काम आती है, ये फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण के बारे में सुना होगा। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जब भोजन अपना फूड बनाने के लिए जिस गैस का यूज करते हैं उसका CO2 का यूज करते हैं। एक चीज याद रखनी है, ऐसा नहीं है कि पेड़ रेस्पिरेशन में CO2 लेते हैं, नहीं, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ही लेते हैं। जितने भी सजीव होंगे, जितने भी लिविंग होंगे इस पृथ्वी पर, वो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ही लेंगे, नो डाउट। पेड़ जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में CO2 नहीं लेते हैं, वो लेते हैं फोटोसिंथेसिस में, अपना भोजन बनाने के लिए। तो इस चीज में डाउट नहीं पालना है कि पेड़ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन में लेते हैं, श्वसन क्रिया में नहीं लेते हैं, वो लेते हैं फोटोसिंथेसिस में। रेस्पिरेशन में तो वो ऑक्सीजन ही लेते हैं।
ठीक है। तो एयर जो हो गई, इसका अपन ने इसको दोबारा से यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन उनको किया जा सकता है। ये हो गई नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में। मैन मेड ऐसे ही कुछ जो है वो मैन मेड है। मैन मेड में कौन से थे? ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज को अपन बोलते हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन कौन से हो गए? मैन मेड। सबसे पहले मैन मेड को क्या बोलते हैं? कृत्रिम। कृत्रिम, जिनको अपन ने बनाया है, अपन को नेचर से या प्रकृति से जो चीजें नहीं मिलती हैं, जिनने अपन को अपने यूज के लिए खुद ने बनाया है, उनको बोलेंगे अपन मैन मेड या कृत्रिम। ठीक है। कृत्रिम में हो गया ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्स में क्या हो गया? जो इंसान ने खुद के यूज के लिए चीजें बनाई है। अधिकतर चीजें अपनी सराउंडिंग में ऐसी ही होती हैं जो इंसान ने इंसानों के यूज के लिए बनाई है। जैसे मोबाइल फोन हो गया, कैमरा हो गया, चौक हो गए, कपड़े हो गए, घर हो गए, जितनी भी सारी चीजें हैं वो ऑलमोस्ट ह्यूमन रिसोर्सेज में ही आती हैं। ठीक है। ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए जिन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है उनको बोलते हैं अपन ह्यूमन रिसोर्सेज। की डेफिनेशन में आप लिखेंगे रिसोर्सेज which are important in development of mankind. Resources which are important in development of mankind are known as human resources. मानव संसाधन वो संसाधन जो व्यक्ति के विकास में अहम भूमिका निभाते हैं, उनको अपन क्या बोलेंगे? ह्यूमन रिसोर्सेज। इसके बारे में अगर अपन बात करेंगे, क्योंकि मैन मेड में तो ऑलमोस्ट सारी चीजें वही हैं जो अपने काम में आ रही है। चाहे वो देखो एग्रीकल्चर के एपरेटस हो जाए, चाहे मेडिकल के एपरेटस हो जाए, चाहे एजुकेशन की चीज हो जाए, चाहे जैसे बोर्ड हो गया, चाहे जो मेडिकल में काम आने वाली मशीनें हो गई, चाहे अपने एग्रीकल्चर में काम आने वाले जितने भी ट्रैक्टर्स हो गए, या जितनी भी सारी चीजें हैं, वो सारी किसके काम आ रही हैं? क्योंकि हम बनाएंगे क्या चीज जो हमें जरूरत होगी। बोलते हैं ना मतलब क्या, छोड़ो, बेसिकली हम वही चीजें बनाएंगे जो हमारे लिए जरूरी है। ठीक है। तो इसके बारे में बात होगी मानव संसाधनों के बारे में। नेचुरल और मैन मेड। नेचुरल में थे दो, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। जिनको एक बार अपन यूज करने के बाद दोबारा यूज कर सकते हैं वो रिन्यूएबल, जिनको नहीं कर सकते वो नॉन रिन्यूएबल। मैन मेड यानी कृत्रिम में हमने बात करी है ह्यूमन रिसोर्सेज की, जो मानव ने मानव की यूज के लिए ही बनाए हैं। ठीक है। रिसोर्सेज में आगे अगर अपन बात करेंगे तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसको बोलते हैं संसाधनों का संरक्षण। संसाधन संरक्षण। कि जो भी हमारे पास नेचुरल या मैन मेड जितने भी रिसोर्सेज हैं, उनको अपन कंजर्व कैसे कर सकते हैं, उनको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं। लाइक पानी है, हम बहुत ज्यादा पानी का दुरुपयोग करेंगे तो पानी धीरे धीरे हम देख रहे हैं आजकल की पानी की बहुत ज्यादा किल्लत हो गई है। रीजन, क्योंकि एक्सेस में जो चीजें यूज करते हैं, अगर हमें एक बकेट या 20 लीटर पानी की अगर नहाने के लिए जरूरत है, हम उसके लिए 60 या 50 लीटर पानी मिसयूज करेंगे तो वो बेस्ट है। उससे तो आगे आने वाली चीजों के लिए हमें पानी की दिक्कत होगी, जो कि हो भी रही है। चाहे ऑक्सीजन की बात हो गई, पेड़ नहीं लगाएंगे, ऑक्सीजन जनरेट ही नहीं होगी, ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ से? क्योंकि पॉपुलेशन तो रेगुलर बेसिस पे बढ़ रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ऑक्सीजन का कंजम्पशन बढ़ रहा है, उपयोग बढ़ रहा है।
लेकिन ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है तो उसकी डेफिशिएंसी होने लगी, कमी होने लगी। यही रीजन है आजकल आप देख रहे होंगे कि हेल्थ के इश्यूज मोस्टली सब लोगों को हो रहे हैं। तो कंजर्वेशन के बारे में अगर अपन लिखेंगे कि टू यूटिलाइज एंड मॉडिफाई द use of resources according to our needs, but not to use excessively without need is known as conservation of resources. To utilize and modify the use of resources according to our needs, but not to use excessively without need is known as conservation of resources. कि चीजों का अपनी जरूरत के हिसाब से यूज करना और उनका बुरी तरह से यूज नहीं करना क्या कहलाता है? संसाधनों का संरक्षण या कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज जरूरी क्यों है? क्योंकि आज हम किसी भी चीज का बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो वो चीज का अंत हो जाएगा। लाइक अगर पेट्रोल का बहुत ज्यादा यूज करेंगे तो आने वाले जनरेशन के लिए वो चीजें की दिक्कत होगी। आज अगर हम पानी का बहुत ज्यादा मिसयूज करेंगे तो आने वाली जनरेशन के लिए वो दिक्कत होने वाली है, जो कि आज हम देख भी रहे हैं। चाहे ऑक्सीजन क्योंकि लेने वाले तो हर रोज बढ़ रहे हैं ऑक्सीजन को लेने वाले, लेकिन अगर आप पेड़ नहीं लगाओगे ऑक्सीजन जनरेट ही नहीं होगी तो वो आएगी कहां से? तो बेसिकली उनको कंजर्व करना जरूरी है। जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो मैन मेड रिसोर्सेज हैं, क्योंकि रिसोर्सेज तो हमेशा एक लिमिट्स में ही है। तो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज बहुत जरूरी है। तो हमने ऑलमोस्ट इस चैप्टर में यही है कि रिसोर्सेज क्या है, रिसोर्सेज के टाइप्स क्या है, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी पीडीएफ में आपको बना के डाल दूंगा। बाकी यहाँ से जो नोट कर सकते हैं वो आपको नोट जरूर करना है कॉपी में, और आने वाली क्लास में हम उसके क्वेश्चन आंसर के बारे में या तो डिस्कस करेंगे या मैं पीडीएफ के थ्रू आपको वो चीज दे दूंगा। लेकिन इस चैप्टर को ढंग से पढ़ना है, समझना है और वीडियो को देखना है। थैंक यू सो मच।